हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके नए टॉपिक के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा, अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, हम कहें कि एक नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एंट्रेंस के लिए। तो बात करें अगर हम बीकॉम के लिए, मीन्स BHU बीकॉम में, वहां पे आपका फाइनेंशियल मार्केट एक सेपरेट सब्जेक्ट या एक सेपरेट टॉपिक के रूप में आता है जिससे टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बीकॉम वालों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपके 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट से आते हैं, जबकि जब आप 12th लेवल पे पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट आपको बिजनेस स्टडीज में वहां पे क्या होता है कि बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक मिलता है, लेकिन उसी छोटे से टॉपिक से आपका एंट्रेंस में टोटल 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन्स 45 मार्क्स। बात किया जाए एमकॉम वालों के लिए, तो एमकॉम वाले ध्यान दें कि इनका जो 24 क्वेश्चन आता है बिजनेस फाइनेंस में, उसी में ए सब्जेक्ट भी इंक्लूड रहता है। मीन्स ए टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट आपका बिजनेस फाइनेंस में ही इंक्लूड रहता है। तो वहां पे आप मान सकते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल मार्केट से स्पेशली है 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, बिकॉज आपका बिजनेस फाइनेंस में और भी टॉपिक्स हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीजें हैं जो कि हम कहें कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप फाइनेंशियल मार्केट 12th लेवल पे पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपका एमकॉम में यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं। बाकी जो आपका बीकॉम लेवल का रहता है बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक, उससे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, मीन्स बीकॉम में 45 मार्क्स कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप जान रहे हैं कि एक एक नंबर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ तो 45 मार्क्स आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज हम कहें कि सब्जेक्ट ऐसा है जो नंबर गेन कराता है। जैसे आपका अकाउंट्स है, सेम उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट से अगर आप हल्का सा इस पे ध्यान दे दें तो बड़े ही आराम से हम कर सकते हैं कि 36 to 40 मार्क्स बहुत ही आराम से पा जाएंगे। और यहाँ पे आपका निगेटिव होने का चांस भी कम रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब करना क्या होगा, फोकस आपको करना होगा, मीन्स टॉपिक पढ़िए एकदम क्लियरिटी के साथ। यहाँ पे आपका टॉपिक जो मिलने वाला है फाइनेंशियल मार्केट में, थ्योरेटिकल टॉपिक मिलने वाला है, और साथ ही साथ हम कहें कि डेट्स वगैरह आपको याद करने होंगे, कुछ फुल फॉर्म्स याद करने होंगे, जैसा कि आप कर सकते हैं कि बैंकिंग में याद किए, वहां पे भी डेट्स आपको मिले, फुल फॉर्म्स भी मिले, तो कुछ उसी से मिलता जुलता आपका फाइनेंशियल मार्केट में भी पढ़ना होगा। अब बात आता है कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली हमारा होता क्या है। अब यहां पे देखेंगे, एक तो आपका वर्ड आ रहा है फाइनेंशियल, दूसरा आ रहा है मार्केट। या हम आपसे ये कहें कि कोई भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, उस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली मनी की नीड्स पड़ेगी। आप भी जाने कि विदाउट मनी कोई भी बिजनेस आप नहीं चला सकते हैं। वो आपका कर सकते हैं कि सेल्फ मनी हो या बारोड मनी हो, लेकिन आपको मनी तो चाहिए ही चाहिए। अब हम कहें कि अगर आपके पास सेल्फ मनी नहीं, मीन्स खुद का पैसा नहीं है, तो आपको पैसा कहीं ना कहीं से लेना होगा। तो पैसा कहां से लेंगे, मीन्स कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां से आप पैसा ले सकते हैं, वो आपको कहां से पता चलता है, फाइनेंशियल मार्केट से। मीन्स फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है, या हम कहें कि एक ऐसा मार्केट है जहां से आप अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये मार्केट किस तरीके का होता है, तो यहाँ पे जब आप डिटेल में जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे, तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। इन सब चीजों पे हम आगे बात करेंगे डिटेल में। अभी आपको क्या करें, केवल एक हिंट दे रहे हैं या इंट्रो दे रहा है कि क्या क्या चीजें हमें आगे चल के मिलने वाली हैं। ऑर्गेनाइज्ड हम कहें जहां पे एक तरीके से मान के चलिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क करता है, मीन्स संगठित बाजार, असंगठित बाजार। फिर जब ऑर्गेनाइज्ड में हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हमें कैपिटल मार्केट मिलेगा,
फिर और आगे चलेंगे आपका मनी मार्केट मिलेगा। ठीक, कैपिटल में भी आप जाएंगे, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इन सभी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं उनके बारे में हमें देखना होगा। उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके होते हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना है। वहां से बहुत ही अच्छे से आपका क्वेश्चन आता है। अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स को उठाकर एनालिसिस करेंगे तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा अगला टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, फिर उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे हम कहें कि आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, OTC ये हो गया, इन सब के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना होगा। सभी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, कुछ गिने चुने स्टॉक एक्सचेंज है हमें उनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो इन स्टॉक एक्सचेंज में हम कहें कि जो इंपॉर्टेंट पर्संस हैं कि किन के थ्रू हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर और आगे हम बढ़ेंगे तो हमें, जैसे हम कहें कि आप बैंकिंग में देखे थे कि जो भी आपके बैंक्स हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी थी, मीन्स बैंकों का बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। तो सेम इसी तरीके से आपका फाइनेंशियल मार्केट में जब बात आता है तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो भी आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं उन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी एक कह सकते हैं कि बॉडी रहती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसको सेबी बोला जाता है। ठीक, तो सेबी के बारे में हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज सेबी से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सेबी कब आया, इसके फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा कह सकते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक्स है, और इसी में आगे हम चल के इंट्रो कर सकते हैं कि देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के। फिर बात आगे आती है कि जो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स फाइनेंशियल मार्केट में जो सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग करते हैं, तो आज के टाइम में आप जान रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पे हमारा ट्रेडिंग चलता है। सब चीज कहा जाए एक तरीके से हमारा डिजिटल हो रहा है, पेपरलेस। तो अब जो सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग हम कर रहे हैं तो उनको हम कहाँ पे रखेंगे। जैसे हमारा क्या होता है कि पैसा है, हम बैंक में जाके जमा करते हैं, वहां पे वो सेफ रहता है पैसा, फिर जब जरूरत होता है निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग जब करते हैं सिक्योरिटीज का, तो उसको जहां पे रखा जाता है वो हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम बोला जाता है। हम डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर अब आगे जब आप चलेंगे तो आपको मिलेगा क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज। बात आती है कि जब इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं तो किन स्टॉक एक्सचेंज में आप बाइंग एंड सेलिंग करें जहां से आपको कह सकते हैं सिक्योरिटी ज्यादा रहे, मीन्स आप सिक्योर्ड रहें और वहां से आपको रिटर्न अच्छा रहे। तो उसके लिए आप क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी पढ़ेंगे। तो मीन्स ये एजेंसीज क्या होती है कि सभी जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे कुछ क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग रेटिंग देती हैं स्टॉक एक्सचेंज को। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज को रेटिंग अच्छा मिला है, उसके अकॉर्डिंग आप उस स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज का डील कर सकते हैं। और एक कंपनियों के लिए भी होता है कि कौन सी कंपनी किस स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज को लाना चाहती है, तो भी क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी के द्वारा जो क्रेडिट दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज को, या हम कहें कि कंपनियों को भी क्रेडिट रेटिंग मिलती है, तो इनके बेस पे एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और कह सकते हैं कि जो कंपनियां फंड रेज करना चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज करना चाहते हैं, दोनों को हेल्प होता है। तो ओवरऑल ये हमें सभी टॉपिक्स फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पढ़ना है। तो आई होप आपको एक कह सकते हैं कि मैप मिल चुका होगा कि आने वाले समय में हमें फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या पढ़ना है। और एक टॉपिक हम कहें कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर सही से लिया जाए तो 6-7 क्लासेस में फाइनेंशियल मार्केट आराम से कवर कर दिया जाए, तो मीन्स छोटी छोटी क्लासेस में। और अगर बड़ी क्लासेस की जाए तो 4 से 5 क्लासेस में फाइनेंशियल मार्केट को कवर किया जा सकता है। लेकिन हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हुए एक एक टॉपिक को इजी वे में पढ़ेंगे ताकि बर्डन न लगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा केयर के साथ पढ़ेंगे
तो बिलीव में आप पूरा क्वेश्चन करके आएंगे और एक अच्छा नंबर गेनिंग टॉपिक आपके लिए साबित होगा एंट्रेंस में। तो मिलेंगे अगले क्लास में, हम वहां पे टॉपिक्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तब तक के गुड लक, थैंक यू।